Good morning dear students. Let's start a new chapter number 14, electric current and its effect. This chapter is very much interesting, so let's start it. First one is electrical energy. What is electrical energy? As the name suggests, it is a form of energy provided by electricity. Okay, you have heard this term electricity. It is a common term used for the electric current. Okay, that means electric current या electricity से जो हमें energy provide होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Electrical energy. Okay, where it is used? It is used for lighting bulbs, tubes, operating fans, electrical appliances and for वेरियस अदर पर्पसेस. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे आप लाइट ऑन करते हैं, बल्ब चलाते हैं, फैन है, एसी है, कूलर है, प्रेस है. सो मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वर्कड ऑन दिस एनर्जी ओनली. ओके, बिफोर मूविंग टू द फर्दर टॉपिक्स इन द चैप्टर, we will discuss the root cause of the electricity which lies in the structure of an atom. Okay, so let's discuss the structure of the atom first. Okay, we know that atoms of metal and non-metal have electrons present in them. Basically, an atom has three parts, that is neutron, proton and electron. Okay, in the nucleus, in the middle part of the atom, in the nucleus there are two particles which are neutron and proton. Okay, neutron is a neutral particle whereas proton is positive charge particle. Okay, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ बीच में जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो पार्टिकल्स बनाए हुए, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में. जो रेड कलर में शोन है उसको हमने क्या बोला है? न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही वो नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, दैट मीन्स उस पर चार्ज क्या होता है? जीरो. फाइन. नाउ कम टू द प्रोटोन. प्रोटोन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोन बोलेंगे. इसको मैंने यहाँ पे प्लस साइन से डिनोट किया हुआ है ब्लू कलर के सर्कल के अंदर. ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से गोल गोल चक्कर लगाते हैं. ठीक है, वो मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में अराउंड द न्यूक्लियस. समझ गए? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा. अगर एटम में 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर किसी एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों क्या हो जाते हैं? सेम. एक है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, और दोनों की जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो भी सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो दोनों का जो चार्ज है अगर वो सेम है तो कंप्लीट एटम क्या हो गया? न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना तो एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और ना ही एटम नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ा है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है. ठीक है, तो मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, दोनों ही केसेस में उनके एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन मेटल्स जस्ट मूव अराउंड द न्यूक्लियस. वो एक नॉर्मल एटम की तरह इस तरीके से होते हैं नॉन मेटल वाले एटम्स. उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से गोल गोल राउंड में चलते जाते हैं, मूव करते हैं. ठीक है, while free delocalized electrons of metals floats randomly. ठीक है, अब मेटल्स में क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट सर्कल जो है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? शेल. जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गोल गोल चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं. तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है, यानी वो उस शेल से बाहर चला जाता है.
ठीक है, और फ्रीली मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, इस तरीके से, ठीक है। वो अपना प्लेस छोड़ करके और फ्रीली मूव करता है, रैंडम मूव करता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल मैटर्स एंड ग्रेफाइट इज अ नॉन मैटर, ओके, दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो डीलोकलाइज्ड होकर के एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे एटम से तीसरे एटम पे आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो जब वो इस तरीके से मूव करता है, इसी रीजन से इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, मेटल्स के, या फिर नॉन मेटल होगा तो कौन सा होगा, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हमने क्या कहा है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल मेटल्स एंड ग्रेफाइट विच इज नॉन मेटल, ओके, दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इज इट ओके? Now symbols for electrical components. What are electrical components or elements? The components used in an electric circuit are called elements of an electric circuit such as cells, bulb, wire, switch, etc. Okay? That means हम electrical components या electrical elements किनको कह रहे हैं, वो components या फिर वो elements जिनसे कि हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म करते हैं या उसमें यूज आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स, बल्ब, स्विचेस, वायर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है, बैटरी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करने के लिए यूज में आती हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। मेकिंग एक्चुअल डायग्राम ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज अ डिफिकल्ट जॉब एंड टाइम टेकिंग टास्क, ठीक है। अगर हम इन सभी का, सेल का, बल्ब का या स्विचेस का ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा उनका एक्चुअल डायग्राम बनाना, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल असाइन कर दिया, ठीक है। वो सिंबल इजी टू ड्रॉ है, इजीली उनको हम शो कर सकते हैं कहीं पे भी, और जिसको आप शो कर रहे हैं वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको इजीली समझ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्चुअल डायग्राम्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, उनके सिंबल्स से, ठीक है। हर कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल होगा, हम उसके प्लेस पे, उसके एक्चुअल डायग्राम के प्लेस पे उसका सिंबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। Scientists have designed standard circuit symbols for electrical components which are easy to draw, show and understand electrical connections in a very simple way. Okay. So here a table is drawn in which electrical components are written and we will draw their respective symbols in front of them. Okay. So the first component is electric cell. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का हम सिंबल इसके सामने ड्रॉ करेंगे, ओके। यू नो दैट इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ओके। सो वी विल ड्रॉ इट सिंबल लाइक दिस, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इज इट ओके? जो शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, जबकि जो लॉन्ग लाइन है वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे शॉर्ट लाइन देन लॉन्ग लाइन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्किट में जो आपको कनेक्ट करना है वो किस पोलैरिटी के साथ करना है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव करना है या पहले नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव करना है, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके।
इलेक्ट्रिक बल्ब को हम शो करते हैं इस तरीके से, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। अगर इसको ग्लो पोजीशन में दिखाना है, ये अभी ऑफ पोजीशन में है, अगर आपको इसको ग्लोइंग पोजीशन में दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से एनसर्कल करके और इस तरीके की लाइंस इस पे बना सकते हैं, ओके। नाउ द थर्ड वन इज स्विच इन ऑन पोजीशन, ठीक है। स्विच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपका स्विच बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ऑन पोजीशन में बनाना है तो ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, तो ये क्या हो गया है, ऑन पोजीशन में, ठीक है। लेकिन अगर हमें वापस स्विच इन ऑफ पोजीशन शो करना है तो सेम इस तरीके से डॉट बनाएंगे, पहले हम ये 1 डॉट, ये सेकंड डॉट और ये, ठीक है। ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज बैटरी। बेसिकली बैटरी क्या होती है, सेल्स को ही जब एक के बाद एक मल्टीपल सेल आप ज्वाइन कर देते हैं तो हम उसको क्या कह रहे हैं, बैटरी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मल्टीपल टाइम इस सेल के सिंबल को ड्रॉ कर देंगे तो बैटरी का सिंबल बन जाएगा। दैट मीन्स इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये वाला आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी बता रहा है और ये आपकी नेगेटिव पोलैरिटी को शो कर, इसको रिवर्स करके भी बना सकते हैं, दैट मीन्स इस तरीके से, ओके। अगेन शॉर्ट लाइन नेगेटिव पोलैरिटी को और ये पॉजिटिव पोलैरिटी को शो करेगा, फाइन। द नेक्स्ट वन इज वायर। वायर को हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ वायर, ओके। नाउ वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, दैट मीन्स वायर्स आपस में क्रॉस तो हो रहे हैं लेकिन वो आपस में कनेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, एक वायर दूसरे वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से शो करेंगे, ये आपका फर्स्ट वायर, सेकंड वायर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऐसे, और फिर हम एक ये जंपर शो करेंगे। यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया, एक जंपर। जंपर का मीनिंग क्या हुआ, ये इस फर्स्ट वायर को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, विदाउट बीइंग कनेक्टेड, दैट मीन्स वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, फाइन। वायर कनेक्टेड टुगेदर, अब अगर वायर कनेक्टेड हैं तो हम कैसे शो करेंगे, ये आपका फर्स्ट वायर, यहाँ से एक सेकंड वायर शो करना है तो ये, ठीक है। अब देखो जॉइन के यहाँ पे हमने क्या किया, एक डार्क बबल बना दिया, ठीक है, डार्क कलर का डॉट बना दिया, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, जॉइन। यहाँ पे जॉइन नहीं है तो जंपर लगा दिया और इस तरीके से हमने क्या शो कर दिया, ये जॉइन हो रहा है, ठीक है। नाउ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम जिगजैग वे में शो करते हैं, दैट मीन्स ऐसे, ये आपका रेजिस्टेंस है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड very basic element of an electric circuit because it is the most common source of electric current. Basically अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है तो उसके अंदर करंट तभी फ्लो होगा जब आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ओके। It is used in electrical appliances such as torches, Walkman, TV remotes, electric clocks, watches and electric toys etc. Okay. It has a positive and a negative terminal. हर सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, which is clearly printed on each cell. ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्लियरली प्रिंटेड होते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। और जैसा अभी हमने इसका सिंबल ऑलरेडी पढ़ा है, इसके सिंबल में आपकी दो लाइंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग लाइन, सेकेंड शॉर्ट लाइन, या अपोजिट भी बना सकते हैं, फर्स्ट शॉर्ट लाइन सेकेंड लॉन्ग लाइन, ठीक है। ये जो लॉन्ग लाइन होती है ये किसको शो करती है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है। जबकि जो ये शॉर्ट लाइन होती है ये किसको शो करती है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को। सिमिलरली इसको अगर हम रिवर्स करके बनाते हैं इस तरीके से, तब भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
इस तरीके से हम इसका सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन मैंने लगाए हैं ये आपको शो करने के लिए लगाए हैं, अदरवाइज सिंबल के अंदर ये नहीं बनाए जाते। सिंबल सिर्फ ये होता है, ये अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने की नीड नहीं होती, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए मार्क कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, now our next element is electric battery. What is electric battery? The combination of two or more cell is called electric battery. ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है? अगर किसी सर्किट के अंदर या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर आपको सिंगल सेल सफिशिएंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मोर देन वन सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा सेल किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ करेंगे तो आपको किसकी नीड होगी, बैटरी की। तो दो या दो से ज़्यादा सेल्स का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स को जब आप कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर रहे हो तो इनको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन है सीरीज कनेक्शन, सेकेंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट वन इज बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, वो बैटरी जिसके अंदर सेल्स किस अरेंजमेंट में है, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, उनका अरेंजमेंट कौन सा है, सीरीज। The cells are connected in such a way that the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next cell. ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जब सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर दो सेल भी सफिशिएंट नहीं है तो आप थर्ड सेल भी लेंगे, तो सेकेंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, फिर थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल फोर्थ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर ऑफ सेल आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी इन द फिगर, ये जो सर्किट डायग्राम गिवन है आपके बुक के अंदर गिवन है जिसमें ओरिजिनल पिक्चर्स बनाई हुई है। ओरिजिनल पिक्चर ऑफ बल्ब इज गिवन, ओरिजिनल पिक्चर ऑफ सेल इज गिवन। ओके, मैंने यहाँ पे यूजिंग सिंबल्स सर्किट डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमारे वायर्स हैं, ये जो प्लेन लाइन दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलेंगे, वायर्स बोलेंगे। ठीक है, ये किसका सिंबल था, बल्ब का। राइट नाउ बल्ब इज नॉट इन द ग्लोइंग पोजिशन। ठीक, इट इज नॉट ग्लोइंग। ओके, यहाँ पे हमने तीन सेल्स लगा रखे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सी हियर वायर से फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, अब शॉर्ट लाइन किसको डिनोट करती है, नेगेटिव टर्मिनल को। तो फर्स्ट सेल की नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। देन सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, एंड देन लास्ट ये जो नेगेटिव है ये आगे सर्किट वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्मिनल तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एट द वन एंड, और सेकंड टर्मिनल हमारा क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल एट द वन एंड। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो बैटरी के भी कितने टर्मिनल हो गए, दो टर्मिनल, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, आप यहाँ बीच में हमने तीन सेल कनेक्ट किए हुए हैं, आप मोर देन 3 भी कर सकते हैं, लेस देन 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर दिस इज अ की, की मीन्स स्विच। ठीक है, राइट नाउ इट इज इन द ऑफ कंडीशन, अभी ये इससे कनेक्टेड नहीं है दोनों डॉट्स, दैट मीन्स ये कौन से कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। अगर मैं इस की को इसकी जगह ऐसा कर देती हूँ, दैट मीन्स अब स्विच ऑन हो गया, इसके अंदर करंट फ्लो होना चाहिए। जब करंट फ्लो होगा तो बल्ब कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, ग्लो कंडीशन में। ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा तो हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। नॉर्मली हम ये चीज़ नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम बल्ब को इसी कंडीशन में रहने देते हैं, हम स्विच की कंडीशन देख के पता लगाते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो कंडीशन में है या नहीं है। इज इट ओके? नाउ कम टू द सेकेंड वन। हियर टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप देख रहे हैं दो सेल जो है सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये किस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, हमने तो देखा एक के बाद एक इस तरीके से सेल लगते हैं, यहाँ तो दोनों एक के साथ एक इस तरीके से लगा हुआ है।
तो ये जो अरेंजमेंट है ये किसके अंदर, आपने इलेक्ट्रिक टॉयज के अंदर देखा होगा, टॉर्च के अंदर देखा होगा, टीवी रिमोट्स के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट यूज लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप यूज ली जाती है, ठीक है। हर सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप है, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक पॉजिटिव मेटल का इतना सा कैप है, ठीक है। यहाँ बाहर की तरफ सर्किट होगा, उस सर्किट से ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल ये फिर से एक मेटल स्ट्रिंग के थ्रू, ये जो मेटल स्ट्रिंग है इसके थ्रू ये इस मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड है। ये मेटल स्ट्रिप फिर से इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो देखो फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया ना। ये कंडक्टर है तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद इस सेल का नेगेटिव यहाँ से वापस कहाँ चला जाएगा, सर्किट में, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यूजिंग अ मेटल स्ट्रिप कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। The two cells placed side by side in the battery compartment of an appliance are joined automatically by a metal strip. Now, the batteries used in cars, trucks, inverters, etc. are also made by connecting cells. These are called storage cells. These cells can be recharged. That means जितने भी हमारे vehicles होते हैं और inverters होते हैं, इनमें भी जो बैटरी यूज होती है उसमें भी सेल्स के कनेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं उनको हमने नया टर्म क्या दिया है, स्टोरेज सेल्स, ठीक है। और ये जो स्टोरेज सेल्स होते हैं इनको हम इजीली रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनका चार्ज ख़त्म हो गया तो हम उनको वापस रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं उनको हम वापस रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो आपको उनको डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। इज इट ओके? नाउ लेट्स सी द सेकेंड कनेक्शन, बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, सीरियल कनेक्शन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स इन अ बैटरी। फाइन, द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जितने भी सेल्स आपको यूज करने हैं उन सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स को हम वायर यूज करके आपस में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टुगेदर। दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल्स को तो आपने वायर के थ्रू कनेक्ट कर लिया और पॉजिटिव टर्मिनल्स को भी आपको एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। सी इन द फिगर, हियर 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए इनके सभी के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही तरफ है और इन सबको एक सिंगल वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इनके नेगेटिव टर्मिनल्स एक ही तरफ है सबके और उन सबको भी एक सिंगल वायर से कनेक्ट किया हुआ है। और जैसा प्रीवियस सर्किट में था, एक बल्ब यूज लिया हुआ है, एक की मीन्स स्विच यूज लिया हुआ है, ठीक है। जब ये स्विच ओपन है यानी कि ऑफ कंडीशन में है तब तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब हम इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे तब ये ऑन कंडीशन में होगा, तब बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। इज इट ओके?